महारानी बाग, तैमूर नगर, खिजराबाद, जाकिर नगर, बटला हाउस, जोगाबाई और ये ओखला गांव और ये आपका जामिया आपके ओखला बस स्टैंड। तो ये सब हमारे जो हैं लगभग नियर अबाउट 20 एरिया हमारे पास में है जिस पॉपुलेशन के ऊपर हमें काम करना है। ये बहुत ही यूनिक एरिया है पूरी दिल्ली के अंदर, क्योंकि टोटल जो बल्कि 99% नहीं 100% मैं कहूँगा, एक दो एरिया को छोड़ करके पूरा मुस्लिम कम्युनिटी का ये सारा एरिया है। This area, if you go to Taimur Nagar, Okhla Vihar, it's just amazing. Of the slums, this would be one of the most backward slums. There is next to nothing over there. So you can't imagine the level of poverty, and a lot of them are migrants. And it's a mixed kind of community. Some from Bihar, some from UP, some from even your Assam and West Bengal side. So it's if you say Muslims, it's not like a homogeneous entity. They come from different parts. कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करता है, किसी का अपना हाथ का काम है, कोई जॉब वाले हैं, यहाँ पे बिजनेस है अपने लोगों के, हर तरीके का काम है यहाँ पे। आप लोगों को पता है जामिया बरदार होने वाला है और उसका डेट भी फाइनलाइज हो चुका है। अभी हमें 13th और 14th मार्च के डेट्स मिले हैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में। तो मे बी लाइक लिटिल बिट ऑफ काइंड ऑफ इनपुट वी कैन गेट नो कि क्या क्या अभी तक बना है। इसमें हम लोग स्टॉल्स भी बना रहे हैं, कुर्तीज़ बना रहे हैं, फ्लावर वेजेस बना रहे हैं, वॉल हैंगिंग्स बना रहे हैं, शलवार कमीज बना रहे हैं। Some kind of linen and we are making silk also. The bazaar is being organized by us. We have 4 partner NGOs who've been working around this area. There is the Muslim Women's Welfare Organization, Muslim Women's Forum. This is not that we are making money from them, but the whole point is to let them say that we are here. Please come, or we'll come to you, whatever, that's up to them. We are only creating a platform for these women. They are the entrepreneurs. They are put these things together. जैसे ब्यूटिशियन में नेल आर्ट कराया और मेहंदी सिलाई, तो वहाँ पर एक स्टॉल लगाई जा रही है, उसमें जाके लड़कियाँ परफॉर्म करेंगी। मैं पैसे तुम्हें दे रही हूँ, मेहंदी लेकर के आओ, ठीक है? फटाफट जाकर दिया। इवेंट हो रहा है, उसके ज़रिए जो हमारी जो सिलाई के जो मतलब स्टूडेंट है और जो आर्ट एंड क्राफ्ट के स्टूडेंट है, उनके जो हुनर है वो हम मतलब रखना चाहते हैं, सबके सामने रखना चाहते हैं। ब्यूटिशियन का कोर्स किया, यहाँ पे मेहंदी सिखाई, फुट मसाज सिखाई और बॉडी मसाज, सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया। तो मेरे पेरेंट्स आए थे यहाँ पर देखने के लिए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर ओनली 4 मतलब गर्ल्स हैं, तो उन्हें इस बात से तसल्ली हुई कि ठीक है, बेटर है, तो आप कर सकती हैं। पूरे कोर्स में भी पापा ने कहा रहने दो, मत जाओ, क्या करोगे सीखकर। हमने कहा नहीं पापा जाने दो, कभी अम्मी ने कहा जाने दो, कभी भाई ने मना करा, पर कैसे भी करके हो गया मतलब पूरा कोर्स। मतलब चाहा तो किसी ने ही नहीं था घर में। मैं पहले घर पे कर नहीं पाती थी, डरती थी कुछ करने में। अगर किसी से बोलो तो डर लगता था कि कोई कैसे करेगा, मना करेगा। कुछ भी नहीं पता था हमें ब्यूटिशियन के बारे में, हेयर स्टाइल किस तरह होता है और मेकअप किस तरह होता है। टीचर हमारी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने अच्छे से मतलब उनसे बात की तो कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा बढ़ गया। अगर छुट्टी करते थे किसी दिन तो मैम उसके नेक्स्ट डे हमें बताती थी। अच्छी तरीके से सिखाया यहाँ पे। मेरा मन कर रहा है मैं एक कोर्स और करूँ यहाँ पर। पहले तो मुझे हाथ में सुई लेना भी नहीं आता था। अब मैं अपने बच्ची के कपड़े सीती हूँ, अपने घर में जो भी है मतलब
पुराने अगर नए या पुराने कपड़े जो भी है वो भी मैं ठीक करती हूँ। और मेरे घर में बहुत सब खुश है कि हाँ मामा ने कुछ सीखा है। ये निकल रहा है, इसको ठीक करो। जो टाँके बनाकर खोल दिए जाते हैं उस पर फिर पक्का टाँका आ जाता है, उनको अस्थाई बोलते हैं। जो परमानेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्थायी टाँके। इसीलिए सब कुछ है, पहले कुछ नहीं आता था, अब आता है हमें। हाथ पकड़ पकड़ के हमें सिखा रहे हैं। मैं इसकी बहुत तारीफ करती हूँ, बेटी मानती हूँ, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स किया है यहाँ से, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, वेस्ट मटेरियल जो होता है उनसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बनानी सीखी है। मुझे बच्चे कहते थे आगे कि क्या कहते हैं मैम आर्ट एंड क्राफ्ट का बताइए, कुछ ये बना के दिखाइए, तो मुझे आता नहीं था, इसलिए मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स ज्वाइन किया। और मुझे अब आज इतनी सी चीज़ें आ गई कि मुझसे बच्चे बहुत खुश रहते हैं कि मैम को सारी चीज़ें आती हैं। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो मुझसे, ठीक है? अरे रो क्यों रहे हो तुम? मेरी आती आएगी बस मैम की। अरे क्यों बोला? चलो ठीक है, बाय सबको, बाय। एक साल से आइडिया चल रहा है, जिसको अब जाकर फेस मिला है। बहुत मेहनत करी, सबसे ज्यादा मेहनत करी। The idea was to provide a market, a fair market. हम लोग नर्वस भी हो रहे थे, फर्स्ट टाइम हमने लगाया तो हमें मालूम नहीं था किस तरह से होगा, किस तरह का सामान रखना चाहिए, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था, वेरी नाइस। सेल अच्छी रही, अच्छा रेस्पॉन्स था, अच्छा क्राउड था, कल भी और आज भी। खाना बहुत टेस्टी और प्योर मुस्लिम खाना है, एकदम चटपटा, बहुत अच्छा खाना है। सॉस वगैरह बहुत कम है, थोड़ी और होनी चाहिए थी। To start with, it's just very elementary and very basic, but a good start definitely. बस यही है कि एक तो यहाँ पे सामान रखने के लिए कोई हमें ऐसी जगह मिल जाए, और मतलब ये कि सैटरडे संडे हो। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, इन बड़े स्तर पे होना चाहिए। कभी भी चाहें किसी भी चीज़ से जुड़ सकते हैं लोग, जहाँ पे अच्छे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एक हाथ में उनका स्किल आ गया। It's like being shrouded and surrounded by darkness. All you have to do is to try a little harder, and you will see little light from a lamp. And here today, not one, but hundreds of lamps have lit up today. It's almost like we are on an evening which is dedicated to another Diwali. Thank you very much for giving me the opportunity to be part of this process of lighting lamps, giving freedom, giving opportunity, and giving faith once again.
लगाएंगे पैसा, ताकि उनको एक आगे अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो अपना काम खुद कर सके। लेकिन फिर बाद में वो ये हुआ कि कुछ बच्चे नहीं माने, उनको ऐसा लगा कि ऐसा ना हमारे पैसे डूब जाए, तो फिर वो और फिर बैच भी चेंज हो गया इस बीच में, तो फिर वो आइडिया तो हुआ नहीं। फिर सीक्विन ने ही पैसे इन्वेस्ट किए। उस टाइम कुछ तो हमारा बजट नहीं था और कुछ ये था कि अगर मान लो लॉस हो गया तो फिर हम कहाँ से करेंगे उसे पूरा। इसलिए अभी तक हमें पता नहीं था कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा या लॉस होगा, लेकिन अब हमें दिख रहा है, आइडिया मिल गया, इसलिए नेक्स्ट टाइम हम अपना स्टॉल लगाएंगे। They have been working tirelessly for the last few months to display their products, and we're very thrilled that you are all here to support them. हाँ, बच्चों ने बहुत मेहनत की है इस काम में, बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ऐसा मतलब सब बच्चों ने ही मेहनत की है और बहुत मेहनत की है। ये 6 महीने का हमारा एक्सपीरियंस है और जो कुछ सीखा है वो आज हमारी मेहनत यहीं पर है। सब कुछ अपने हाथ का ही है क्योंकि यहाँ करा हुआ। जी बिल्कुल होना चाहिए, बार बार